चलते हैं हम हरियाणा। और बीजेपी ने पिछली बार दिल्ली के साथ हरियाणा की भी सभी 10 में से 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार क्या होगा अब आप वो देखिए। तो अंजना, हरियाणा में बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जो जननायक जनता पार्टी है, इसका गठबंधन पहले टूटा, फिर मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, बिल्कुल लास्ट मिनट में बदलाव कर दिया, और मनोहर लाल खट्टर करनाल से अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस का दावा है कि वो इस बार हरियाणा की सभी 10 सीटें जीत रही है। आप बताइए कि हरियाणा की क्या स्थिति है, आपकी जो ईवीएम है ये क्या बताती है? देखिए, जितने रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर गए हैं उन सबको ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में चैलेंज है, क्योंकि हरियाणा में कई सारे ऐसे इश्यूज थे जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष सफलतापूर्वक उठा रहा था, और ये भी एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस और आपका गठबंधन है। तो चलिए सबसे पहले वोट शेयर आपको बताते हैं। एनडीए का बटन मैं दबाती हूं और ये देखिए वोट शेयर 48%, 48% वोट शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको हरियाणा में। हरियाणा में काफी गिरावट है, लगभग 10% की। बीजेपी पिछली बार 2019 में 58% वोट शेयर उनका था, इस बार 48% है। ये 10% की गिरावट क्या सीटों में भारी गिरावट में बदलेगी? इंडिया गठबंधन का वोट शेयर अब आपको दिखा देते हैं। मैंने इंडिया गठबंधन का वोट शेयर दबा दिया है। 44% जबरदस्त इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन के वोटिंग परसेंटेज में। क्या ये इशारा कर रहा है कि जो 10 की 10 सीटें पिछली बार हरियाणा में जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस का सफाया हो गया था, अन्य दलों का सफाया हो गया था, INLD 0, 1.90% वोट्स आया था। कांग्रेस 28% वोट लाई थी, 0 सीट, और 58.21% के साथ 10 की 10 सीटें थी उनकी। एनडीए का सीट आपको बताते हैं, ये मैंने दबा दिया है। बड़ी गिरावट 6 से 8, यानी अगर लोअर एज होता है तो सिर्फ 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं, 10 में से 4 का नुकसान यहां पर। और अगर अपर एज आता है तब शशि शेखर जी 8 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अब हम जल्दी से आपको इंडिया गठबंधन की भी सीटें दिखा देंगे। 2 से 4 सीटें, जो उधर का नुकसान है वो इधर का इजाफा है। 2 सीटें लोअर एज, 4 सीटें अपर एज। यहाँ पर गठबंधन फिर सफल कहलाएगा, असफल कहलाएगा? देखिए, यहाँ आप और कांग्रेस गठबंधन से कहीं ज्यादा अंजना हरियाणा के अपने इश्यूज थे। जाट शायद उतने संतुष्ट नहीं हुए चौधरी साहब को भारत रत्न देने के बावजूद, धनखड़ साहब को नवाजने के बावजूद। मुझे ऐसा लगता है कि जाटों का एक तबका नाराज था, किसान आंदोलन की यादें थी उसके मन में, और हरियाणा एक कृषि से प्रेरित प्रदेश है तो वहाँ की अपनी समस्याएं अलग थी। एक भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया था नॉन जाट राजनीति का, खट्टर को लाके और अब सैनी को लाके, इसने जाटों को 10 साल में एक भी कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि जाट बेल्ट में इनको बड़ा नुकसान हो रहा है, और अब ये अनुमान है एक आध 2 सीट अगर और आगे पीछे होती है तो परिणाम बिल्कुल बदल जाएंगे। तो ये हरियाणा में एक प्रत्याशित था। अगर आप देखिए, आपके भी ग्राउंड रिपोर्टर से यही बोल रहे थे, हम लोगों के पास भी जो आता था यही बताता था, और मैं भी वहां जब गया तो यही देखा था लगभग। तो ये ऐसा होता हुआ दिख रहा है। जी, अब हम चंडीगढ़ चलते हैं हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। चंडीगढ़ में थोड़ा मजा आएगा जब हमारे सहयोगी अशोक सिंघल इस विश्लेषण में हमारी थोड़ी मदद करेंगे। इसलिए कंप्यूटर जी को हम कहेंगे कि वो वीडियो कॉल लगाएं अशोक सिंघल को। लेकिन अशोक सिंघल पर जाने से पहले एक बार हम लोग हरियाणा सीट की बात कर लें, क्योंकि हरियाणा में कुरुक्षेत्र हॉट सीट फुल हवा है। जी, वो अशोक सिंघल वहां से बता सकते हैं आपको। हाँ, बेहतर, बिल्कुल, और हरियाणा को बड़े अच्छे से समझते भी हैं जी, उनसे बात करेंगे। तो जब तक अशोक सिंघल कनेक्ट होते हैं हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में मैं गई थी, और कुरुक्षेत्र में देखिए मुकाबला बहुत दिलचस्प है। नवीन जिंदल जो कि बीजेपी के टिकट पर इस बार वहां पर चुनावी मैदान में है, और जिंदल साहब के सामने आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता है जो कि इस बार चुनावी मैदान में है। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। और अशोक, हरियाणा से आप हैं, हरियाणा को अच्छी तरह से समझते हैं, सुधीर भी हरियाणा के हैं। मुझे लगता है सुधीर आप ही सवाल कर लीजिए। हमारा बहुमत हो गया है अभी, आपको दे दिया मैंने। अशोक, मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अभी हमारे एग्जिट पोल में नतीजे दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी को वहां नुकसान हो रहा है,
आपको लगता है वाकई में बीजेपी को वहां पर नुकसान हो रहा है? बीजेपी को कम से कम 3-4 सीटों का नुकसान वहां पर हो सकता है? बिल्कुल सुधीर, जब मैं खुद हरियाणा में आया था और लोगों से बात भी करता रहता हूं, तो ये फीडबैक था लोगों में। मोदी को लेके कोई नाराजगी नहीं, लेकिन लोकल कैंडिडेट को लेके काफी नाराजगी है कई सीटों पर। रोहतक में पिछली बार का अगर 2019 का देखा जाए तो बहुत कम मार्जिन से अरविंद शर्मा चुनाव जीते थे, सिर्फ 5,500 के करीब मतों से चुनाव जीते थे दीपेंद्र हुड्डा से। इस बार दीपेंद्र हुड्डा काफी अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं। सिरसा, जहाँ पे कुमारी शैलजा चुनाव लड़ी, रिजर्व सीट है वो। अशोक तंवर जो कांग्रेस से ही वहां बीजेपी में गए हैं, आम आदमी पार्टी में भी रहे, टीएमसी में भी वो गए थे, वहां पे कुमारी शैलजा काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज बहुत डोमिनेट किए वहां पे। हालांकि करनाल जब मैं गया तो मनोहर लाल खट्टर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि लोग मोदी को जानते हैं, मोदी के नाम से वोट देंगे। लेकिन कुछ जगह पर लोकल फैक्टर्स भी थे। अग्निवीर का मुद्दा भी काफी है, क्योंकि हरियाणा से सेना में लोग काफी लोग जाते हैं। अग्निवीर का मुद्दा भी विपक्षी पार्टियों ने काफी उठाया। कृषि प्रधान देश है, जैसे अभी शशि भूषण जी बता रहे थे, वहां पर जाट जो है 24% के करीब जाट वोट बैंक है, और जाट काफी नाराज हैं, और काफी तादाद में जाट बढ़ चढ़ करके इस बार कांग्रेस को वोट दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने वोट दिलवाया भी। हालांकि बीजेपी को भी थोड़ा वोट मिला सुधीर, लेकिन जाटों की नाराजगी काफी रही है। किसानों का मुद्दा रहा हो, अग्निवीर का मुद्दा रहा हो। अशोक, ये बताइए कि वो कौन, आपके हिसाब से वो कौन सी सीटें हो सकती हैं जो बीजेपी हार सकती है? वहां कौन सी सीटें वो? देखिए, बिल्कुल सुधीर, एक तो रोहतक की सीट जैसे मैंने बताई, वहां पे मुश्किल में हो सकती है बीजेपी। सिरसा की सीट मुश्किल में हो सकती है, सोनीपत की सीट मुश्किल में हो सकती है। ये 3 सीटों के बारे में तो काफी चर्चा है हरियाणा में, अगर आप बात की जाए। हालांकि फरीदाबाद का भी चर्चा हुई थी कि फरीदाबाद में भी बहुत टफ कॉन्टेस्ट है, लेकिन वहां पर किशनपाल गुर्जर 5 लाख के करीब मतों से पिछली बार जीते थे। लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन हिसार की अगर बात की जाए, रंजीत चौटाला को वहां से जो देवीलाल के बेटे हैं उनको बीजेपी में शामिल करके वहां से उम्मीदवार बनाया गया। जयप्रकाश, जो कि कांग्रेस से उनको उतारा गया है, लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी और इनेलो, वहां से उनकी अजय चौटाला की पत्नी लड़ रही है, और उधर अभय चौटाला की पत्नी लड़ रही है। नैना चौटाला और सुनैना चौटाला ये भी मैदान में, तो वहां भी कड़ी टक्कर बताई जा रही है। अशोक, कुरुक्षेत्र की क्या रिपोर्ट है, जहां पर नवीन जिंदल भी हैं, जहां पर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, और जहां पर अभय चौटाला भी हैं? कुरुक्षेत्र, देखिए कुरुक्षेत्र में अंजना अगर बात की जाए, क्योंकि अभय चौटाला अगर 1 लाख से ऊपर वोट ले जाते हैं, जो मेरी वहां पे अलग अलग पॉलिटिकल नेताओं से, लोगों से बातचीत हुई, तब मुश्किल में आ जाएंगे नवीन जिंदल। तब मुश्किल नहीं, सुशील गुप्ता मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि वोट जाट वोट जो एंटी बीजेपी वोट है, वो अगर अभय चौटाला ले जाते हैं तो सुशील गुप्ता को मुश्किल हो जाएगी। तो नवीन जिंदल के लिए फायदा होगा। तो नवीन जिंदल अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुशील गुप्ता ने चुनाव अच्छे से लड़ा वहां पर। लेकिन क्योंकि अभय चौटाला भी मजबूत कैंडिडेट हैं, उनका एक पुराना आधार रहा है, अगर वो जितने ज्यादा अशोक, शशि जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? शशि जी हमारे साथ हैं। मैं भी सुधीर से एक सवाल हरियाणा पे पूछना चाहती हूँ। सुधीर, आप भी हरियाणा से हैं जी। ये हरियाणा वालों का दिल कैसे बदलता दिख रहा है, क्या वजह हो सकती है? अंजना, जैसा शशि जी ने कहा, हरियाणा थोड़ा अलग राज्य है। वो यूपी से भी थोड़ा अलग सोचता है, दिल्ली से भी अलग सोचता है, और हालांकि वो सटा हुआ दोनों जगहों से है। हरियाणा की अपनी समस्याएं अलग है, और हरियाणा में आप देखिए कि अगर ज्यादातर लोगों को अगर आप देखेंगे, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है वहां पर। किसान जो प्रोटेस्ट हुआ था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। सिंचाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। और हरियाणा का जो जाट है वो शायद इसलिए बीजेपी से बहुत समय से नाराज है, क्योंकि उन्होंने जाटों को सही रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं दिया है। हर बार ऐसा किया है। तो इस बार हरियाणा के जो लोग हैं वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के साथ अपने आप को ज्यादा थोड़ा एसोसिएट करके देख रहे हैं। और बीजेपी की जो रणनीति है वो ये है कि ये जो जाट वोट है ये बट जाए। अगर ये जाट वोट बट गया तो बीजेपी को फायदा होगा, और अगर ये जाट वोट कंसोलिडेट हो गया, एक जगह गया, तो बीजेपी को नुकसान होगा, और वही नुकसान आपको अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये लॉस मिनिमाइजेशन करने के लिए, यानी नुकसान को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने अभी जो पार्टी ने फैसला लिया, और खट्टर साहब को, ये कुरुक्षेत्र भी उन्हीं की सीट है, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया, क्या उसका भी फॉल आउट ये हो सकता है कि उससे लोग
ज्यादा इंप्रेस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उन्होंने वोट बैंक की जो पूरी कैलकुलेशन किया उसका रीजन यही है। उन्होंने ये सोचा कि हम छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जाटों को हम डिवाइड कर देंगे, वो वेस्टर्न यूपी और पंजाब को भी जोड़ रहे थे। उसमें उनको भी जोड़ लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये रणनीति इस बार चली नहीं। अनुमान के मुताबिक एक बार फिर से ये बताते हुए ये नंबर्स हम आपके सामने अशोक नहीं है, लेकिन एक सवाल सुधीर से मैं पूछ लेता हूँ जी जी कि अशोक ने भी कहा और अच्छी बात कही कि अभय चौटाला यदि 1 लाख वोट पा जाते हैं सुशील गुप्ता हार जाएंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तीसरी जो भी पार्टी है, चाहे वो बीएसपी हो या कोई भी हो, वो तीसरा उम्मीदवार ट्रैक्शन नहीं ले पा रहा है। मतदाता बहुत सतर्क है। अगर यही ट्रेंड कुरुक्षेत्र में भी रहा तो क्या नवीन जिंदल खतरे में पड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये अशोक ने भी बिल्कुल सही कहा कि जाट वोट जो है, अगर वो चौटाला कितने जाट वोटों को ले सकते हैं, ये सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। और सारे नेता जो हैं इस समय इस जाट वोट को डिवाइड करने की रणनीति पर चल रहे हैं, तो ये उस पर निर्भर करेगा।